नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही अहम बुनियादी अवधारणाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये जानकारी हमें दिए गए स्रोत ग्रंथों से मिली है जो पवित्र बाइबल से हैं, और ये ईश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, कलीसिया चर्च और इनसे जुड़ी आशा और शांति जैसी बातों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये ग्रंथ क्या कहते हैं, बल्कि अहम ये समझना है कि इन विचारों का क्या महत्व बताया गया है, खास तौर पर इन लेखों के अपने संदर्भ में। सही कहा। ये स्रोत एक खास नजरिया पेश करते हैं। एक दिव्य त्रिमूर्ति की बात है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और इंसानियत के साथ उनका क्या रिश्ता है। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों में जो कहा गया है उसे वैसे ही समझें जैसा वो वहां है। ठीक है, तो फिर चलिए यीशु मसीह से ही शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। इन ग्रंथों के हिसाब से यीशु कौन है? कई उपाधियां हैं, मसीहा, परमेश्वर का पुत्र, प्रभु। सुनने में तो ये शब्द आम लगते हैं, पर यहाँ इनका क्या खास मतलब है? हाँ, ये उपाधियां बहुत वजन रखती हैं। जैसे ये ग्रंथ बताते हैं, मसीहा मतलब अभिषिक्त जन। अच्छा। पुराने नियम में जिसका इंतजार था, एक राजा, एक उद्धारकर्ता। परमेश्वर का पुत्र सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं, ये उनके दिव्य स्वभाव और पिता परमेश्वर से उनके खास रिश्ते को दिखाता है। जी। और प्रभु शब्द जो पुराने नियम में अक्सर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता था, वो यहाँ यीशु के लिए भी है। ये उनके अधिकार और ईश्वरत्व का संकेत है। दिलचस्प। और ये भी कहा गया है कि वो पहले से मौजूद थे, जैसे शुरुआत में परमेश्वर के साथ थे, या अब्राहम के होने से पहले मैं हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इन स्रोतों के मुताबिक यीशु का अस्तित्व सिर्फ उनके धरती पर जन्म से शुरू नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वो सृष्टि से भी पहले हमेशा से परमेश्वर के साथ थे। ये उनके ईश्वरत्व का एक और सबूत है। और आपने जो मैं हूं वाले कथन का जिक्र किया, हाँ, वो मुझे काफी आकर्षक लगा। वो तो और भी गहरा है। मैं हूं कहने का क्या खास महत्व बताया गया है इसमें? देखिए, पुराने नियम में जब मूसा ने परमेश्वर से उनका नाम पूछा था, तो परमेश्वर ने कहा, मैं हूं जो मैं हूं। हाँ, याद है। ये परमेश्वर की अपनी पहचान, उनका शाश्वत होना बताता है। तो इन नए नियमों के ग्रंथों के अनुसार जब यीशु कहते हैं मैं हूं, जैसे मैं जीवन की रोटी हूं, या मैं जगत की ज्योति हूं, या कई बार सिर्फ मैं हूं, तो वो सीधे सीधे उसी दिव्य पहचान का दावा कर रहे थे। ओह। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि उस वक्त के धार्मिक नेता इस बात को समझते थे और इसे ईशु निंदा मानते थे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा दावा था उनके लिए। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा दावा था। समझ गई। तो ये सिर्फ पहचान बताना नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ अपनी बराबरी का दावा करना था, जी। जैसा इन स्रोतों में लिखा है। जी हाँ। और पिता और पवित्र आत्मा के साथ उनके रिश्ते के बारे में क्या बताया गया है? कहीं लिखा है वे एक हैं, कहीं पिता को बड़ा बताया गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये एक जटिल तस्वीर है जो ये ग्रंथ पेश करते हैं। ये सही है। एक तरफ यीशु कहते हैं मैं और पिता एक हैं, जो उनकी एकता और स्वभाव की समानता दिखाता है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं पिता मुझसे बड़े हैं, और ये कि वो पिता की इच्छा पूरी करने आए हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? इन ग्रंथों के अनुसार ये उनकी भूमिकाओं का अंतर दिखाता है, स्वभाव का नहीं। मतलब पुत्र अपनी मर्जी से पिता के अधीन रहकर काम करते हैं। अच्छा, भूमिका का अंतर। हाँ, और पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है कि वो यीशु पर कबूतर की तरह उतरी, और यीशु ने वादा किया कि वो पिता से पवित्र आत्मा को भेजेंगे। जी। ये सब मिलकर आप देखें तो त्रिमूर्ति या ट्रिनिटी की अवधारणा की ओर इशारा करता है। एक ही परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसा इन स्रोतों में समझाया गया है। और वो नाम इमैनुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, वो यीशु के जन्म की भविष्यवाणी से जुड़ा है। और ये इसी विचार को पक्का करता है कि यीशु के रूप में परमेश्वर खुद मनुष्यों के बीच रहने आए। उनके धरती पर के जीवन के बारे में भी इन अंशों में काफी कुछ है। दाऊद के वंशज होना, हाँ, कुंवारी से जन्म, भविष्यवाणियों को पूरा करना, हाँ, और उनके चमत्कार भी। जी हाँ, बहुत से चमत्कार। कोई खास चमत्कार है जो उनके अधिकार या संदेश को समझने में ज्यादा मदद करता हो? कई हैं, जैसे लाजर को मरे हुओं में से जलाना। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। ये सिर्फ एक हैरत अंगेज घटना नहीं थी। इन ग्रंथों के अनुसार यह दिखाता था कि यीशु का जीवन और मृत्यु पर अधिकार है, और वो खुद पुनरुत्थान और जीवन है। अच्छा। इसी तरह कोढ़ियों को ठीक करना या जन्म से अंधे को आंखें देना, ये सिर्फ शारीरिक इलाज नहीं थे, ये पाप और आत्मिक अंधेपन से छुटकारा दिलाने की उनकी शक्ति के प्रतीक भी थे। और वो अधिकार के साथ सिखाते थे।
मतलब उनकी बातें सिर्फ रटी रटाई नहीं थी, बल्कि सीधे परमेश्वर की ओर से आती हुई मानी जाती थी। और उनके जीवन का अंत, वो दुख, मृत्यु और फिर पुनरुत्थान, इस पर तो जोर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इन ग्रंथों के लिए ये कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। उनका दुख उठाना और क्रूस पर मरना सिर्फ एक दुखद अंत नहीं है। नहीं, इसे मानव जाति के पापों के लिए एक प्रायश्चित, एक कीमत चुकाने के तौर पर देखा जाता है। अच्छा। और पुनरुत्थान यानी तीसरे दिन जी उठना, ये परमेश्वर की तरफ से उनके काम की मंजूरी और मौत पर जीत का सबूत माना जाता है। यही विश्वासियों के लिए उद्धार और हमेशा के जीवन की आशा का आधार बनता है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। और इसके बाद उनका स्वर्ग जाना और वापस आने का वादा भी इसी कहानी का अहम हिस्सा है। इन मुख्य बातों के अलावा उन्हें और भी कई तरह से दर्शाया गया है। न्यायी, चरवाहा, ज्योति, मध्यस्थ। हाँ, कलीसिया का सिर, कोने का पत्थर, सच्ची दाखलता, चट्टान, अल्फा और ओमेगा। हाँ, ये तो बहुत लंबी सूची है। हाँ, और हर रूपक उनके किसी खास पहलू को दिखाता है। जैसे अच्छा चरवाहा उनकी देखभाल और सुरक्षा को, जी। जगत की ज्योति मतलब अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला, मध्यस्थ मतलब परमेश्वर और इंसानों के बीच पुल बनाने वाला, कलीसिया का सिर यानी विश्वासियों के समूह का लीडर, और अल्फा और ओमेगा यानी शुरुआत और अंत, ये दिखाता है कि वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे और सबसे ऊपर हैं। ये सब मिलकर यीशु की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, जैसा इन ग्रंथों में बताया गया है। यीशु के बाद इन ग्रंथों में उनके मानने वालों के समूह यानी कलीसिया या चर्च का जिक्र आता है। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों में कलीसिया को एक जीवित मतलब एक आत्मिक समुदाय की तरह देखा गया है। जीवित समुदाय? हाँ, इसे कई रूपकों से समझाया है। एक है मसीह की देह। देह, शरीर। हाँ, जरा सोचिए, शरीर के सारे अंग अलग अलग होते हैं पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर काम करते हैं। हाँ, सही बात है। तो यही एकता और एक दूसरे पर निर्भरता विश्वासियों के बीच होनी चाहिए, ऐसा ये ग्रंथ कहते हैं। इसे परमेश्वर का भवन या आत्मिक घर भी कहा गया है। अच्छा। इसका मतलब है कि अब परमेश्वर का निवास स्थान कोई पत्थर का मंदिर नहीं, बल्कि उनके अपने लोग हैं। ये पुरानी नियम के मंदिर की तुलना में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये मसीह की देह वाली बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके व्यवहारिक मायने भी हैं, जैसे एकता, आपसी सहयोग। हाँ, इन ग्रंथों के हिसाब से इसके गहरे व्यवहारिक मायने हैं। एकता पर बहुत जोर है क्योंकि वो सब एक ही सिर यानी मसीह से जुड़े हैं। आपसी प्रेम और एक दूसरे की सेवा करना भी बहुत जरूरी बताया गया है। साथ ही इसे पवित्र याजक पद भी कहा गया है। इसका मतलब है कि सभी विश्वासी सीधे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। पुराने नियम की तरह नहीं, जहां सिर्फ कुछ खास पुजारी ही परमेश्वर के पास जा सकते थे। अच्छा, और ये जो कलीसिया है, इसका मतलब क्या दुनिया भर के सभी विश्वासी हैं या फिर जो स्थानीय समूह होते हैं वो? और इतिहास के सभी सच्चे विश्वासियों का समूह। इसे हम कह सकते हैं सार्वभौमिक कलीसिया। ठीक है। दूसरे स्तर पर यह किसी खास जगह पर इकट्ठा होने वाले विश्वासियों के स्थानीय समूह या मंडली को भी दिखाता है। और इन सदस्यों को विश्वासी, परमेश्वर की संतान, शिष्य, संत या मसीही कहा गया है। और इन सदस्यों की मतलब कलीसिया के लोगों की मुख्य पहचान क्या बताई गई है? सबसे मुख्य पहचान ये बताई गई है कि पवित्र आत्मा उनमें वास करती है। परमेश्वर का आत्मा खुद उनके अंदर रहता है, उन्हें गाइड करता है और उन्हें परमेश्वर के लिए जीने की ताकत देता है। अच्छा, पवित्र आत्मा का वास। हाँ, इसी वजह से एकता और पवित्रता बनाए रखने का आह्वान भी किया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर का निवास स्थान है। इन ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों को खास वरदान या योग्यताएं देता है, जैसे प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सेवक वगैरह, ताकि सब मिलकर एक परिपक्व देह की तरह बढ़ सकें। चलिए अब थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं। हाँ। आशा और शांति, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी तलाश शायद हम सभी को होती है। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत ग्रंथ आशा और शांति पाने के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, इन ग्रंथों में आशा को सीधे यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा गया है। पुनरुत्थान से कैसे? क्योंकि यीशु मृत्यु पर विजय पाकर जी उठे, इसलिए विश्वासियों के पास एक जीवित आशा है। मतलब एक ऐसी आशा जो पक्की है, जो निराश नहीं करती। ये भविष्य की आशा है, स्वर्ग में एक कभी ना खत्म होने वाली विरासत की आशा। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये ग्रंथ कहते हैं कि आशा अक्सर दुख और परीक्षाओं के बीच में ही पनपती है। दुख में? हाँ, कठिनाइयां सहने से धीरज आता है, चरित्र बनता है और उससे आशा मजबूत होती है, ऐसा लिखा है। और शांति के बारे में?
क्या ये सिर्फ बाहरी हालात का ठीक होना है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इन ग्रंथों में शांति को परमेश्वर की ओर से एक देन, एक तोहफा बताया गया है। तोहफा? हाँ, जो अक्सर उनकी आज्ञा मानने और उन पर भरोसा रखने से मिलती है। ये एक अंदरूनी शांति है जिसे परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, कहा गया है। समझ से परे मतलब ये बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, मुश्किल हालात में भी मन को शांत रख सकती है। इसके अलावा ये विश्वासियों के बीच आपसी मेल मिलाप को भी दर्शाती है, और खास तौर पर मसीह को ही हमारी शांति कहा गया है। मसीह हमारी शांति? हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर और मनुष्य के बीच और अलग अलग समूहों के बीच की दूरी को मिटा दिया है, जैसा कि ये ग्रंथ बताते हैं। तो आशा जुड़ी है पुनरुत्थान से, और शांति परमेश्वर के साथ और आपस में सही रिश्ते से। सुरक्षा के बारे में क्या कहा गया है? व्यक्ति सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है इनके अनुसार? सुरक्षा का आधार भी परमेश्वर पर भरोसा रखना ही बताया गया है। उन्हें एक शरण स्थान या चट्टान की तरह बताया गया है जहां कोई तूफानों से बच सकता है। आज्ञा मानने को यानी परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलने को भी सुरक्षा से जोड़ा गया है। ईमानदारी से जीना और बुद्धि की सुनना जो परमेश्वर से मिलती है, वो भी सुरक्षा लाता है। आखिरकार ये सब परमेश्वर के साथ एक मजबूत भरोसे वाले रिश्ते पर ही निर्भर करता है। अच्छा, इन ग्रंथों में बार बार इस पर जोर दिया गया है। परमेश्वर खुद अपने लोगों की ढाल और रक्षक बताए गए हैं। अब थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। हमने यीशु और पवित्र आत्मा की बात की, लेकिन परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर, उनका वर्णन इन ग्रंथों में कैसे किया गया है? उन्हें सबसे ऊंचा, सर्वोपरि बताया गया है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, वो शाश्वत हैं, मतलब उनका ना कोई आदि है ना अंत। जी। कई नाम और उपाधियां हैं। यहोवा, जिसे अक्सर प्रभु या लॉर्ड अनुवाद करते हैं। जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं हूं जो मैं हूं, जिस पर हमने बात की। पिता, खासकर यीशु के संदर्भ में, और फिर विश्वासियों के लिए भी। हाँ। चट्टान, जो स्थिरता और सुरक्षा दिखाता है। जी। न्यायी, जो सही गलत का फैसला करते हैं। और उनके स्वभाव या गुणों के बारे में क्या? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उनके गुणों की एक पूरी तस्वीर दी गई है। वो सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद बताए गए हैं। वो पवित्र हैं, यानी पाप से बिल्कुल अलग और नैतिक रूप से उत्तम। वो धर्मी हैं, यानी हमेशा सही और न्याय वाला काम करते हैं। साथ ही वो दयालु और अनुग्रहकारी हैं, करुणा दिखाते हैं और बिना किसी हक के कृपा करते हैं। और वो गुण ईर्ष्यालु, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो थोड़ा चौंका सकता है। ईर्ष्यालु या जेलस, इन ग्रंथों के संदर्भ में इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानों की तरह जलते हैं, तो फिर? बल्कि ये कि वो अपनी महिमा और अपने लोगों की भक्ति किसी और झूठे देवता के साथ बांटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके लोग पूरी तरह उन्हीं के प्रति समर्पित रहें। ये उस तरह की ईर्ष्या है। समझ गया। और उनके कामों के बारे में, वे क्या करते हैं, ऐसा बताया गया है? वे सृष्टिकर्ता हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया। वे पालनहार हैं जो अपनी बनाई दुनिया को संभाले हुए हैं। वे उद्धारकर्ता हैं जो अपने लोगों को बचाते हैं। जी। वे वाचा, यानी एक तरह का समझौता या अनुबंध बांधने वाले और उसे निभाने वाले हैं। वे सिखाते हैं, न्याय करते हैं और यहां तक कि प्रार्थनाओं का जवाब भी देते हैं। मतलब वो एक व्यक्ति की तरह हमसे जुड़ते हैं, प्रतिक्रियाशील हैं। पिता और पुत्र के रिश्ते पर तो हमने बात की ही। पिता ने पुत्र को दुनिया में भेजा, पिता पुत्र की महिमा करते हैं और पुत्र पिता की इच्छा पूरी करके उनकी महिमा करते हैं, और वो स्वभाव में एक हैं। और पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं, उनकी क्या भूमिका है? पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर के बराबर बताया गया है, दिव्य और शाश्वत। उनका अपना व्यक्तित्व है। वो अगुवाई करते हैं, सिखाते हैं, दिलासा देते हैं, गवाही देते हैं, और यहां तक कि दुखी भी हो सकते हैं जब विश्वासी गलत काम करते हैं। अच्छा, दुखी भी? हाँ, वो पिता और पुत्र से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। सृष्टि की रचना में उनकी भूमिका थी। पुराने नियम में उन्होंने खास लोगों को, जैसे बजलेल जैसे कारीगरों को या दाऊद जैसे राजाओं को, विशेष कामों के लिए शक्ति और बुद्धि दी। यीशु के जीवन में भी उनकी खास भूमिका थी, उनके गर्भधारण से लेकर उनके बपतिस्मा और सेवा तक। जी। और नए नियम के विश्वासियों के लिए तो उनकी भूमिका बहुत ही केंद्रीय है। वो नया जन्म देते हैं, विश्वासियों के अंदर वास करते हैं। हाँ। जैसे हमने कलीसिया के संदर्भ में देखा। बिल्कुल। उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए वरदान देते हैं, सत्य में गाइड करते हैं, और उनके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति जैसे आत्मिक फल पैदा करने में मदद करते हैं। संक्षेप में कहें तो वो विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति का माध्यम है। हमने यीशु की उपाधियों और कामों की बात की, लेकिन कुछ ग्रंथ तो सीधे तौर पर यीशु को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये कैसे किया गया है? क्या इसके ठोस उदाहरण हैं इन स्रोतों में? हाँ,
कई तरीकों से सबसे सीधा उदाहरण शायद थोमा का है। जब यीशु जी उठने के बाद दिखे तो थोमा ने उन्हें देखकर कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। हाँ। और यीशु ने उसे टोका नहीं, बल्कि उसके विश्वास की तारीफ की। अच्छा। फिर हमने जिन दिव्योपाधियों की बात की, परमेश्वर का पुत्र, प्रभु, मैं हूं, अल्फा और ओमेगा, वो सब उनकी ईश्वरत्व की ओर इशारा करती हैं। सृष्टि की रचना और उसे संभालने में उनकी भूमिका बताई गई है। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। पिता परमेश्वर के साथ उनका बराबरी का दावा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैं और पिता एक हैं कहना, या जब उन पर आरोप लगा कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। और उनके काम भी तो कुछ ऐसे बताए गए हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। जैसे पापों को क्षमा करना। ग्रंथों के अनुसार उस समय के लोग मानते थे कि सिर्फ परमेश्वर ही पाप माफ कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा किया। अंतिम न्याय करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया, बताया जाता है। और खुद जीवन देना या मरे हुओं को जिलाना भी उनके दिव्य अधिकार को दिखाता है। उपाधियां जैसे परमेश्वर का वचन, जो शुरू में परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर था, और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप भी इसी तरफ इशारा करती हैं। ये सब मिलकर इन स्रोतों के भीतर ईश्वर के ईश्वरत्व का एक मजबूत चित्र पेश करते हैं, और ये त्रिमूर्ति की समझ का एक अहम हिस्सा है। तो हमने आज इन दिए गए स्रोत ग्रंथों के आईने में ईश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, कलीसिया और आशा व शांति की अवधारणाओं को समझने की कोशिश की। ये सब काफी गहरा है और आपस में जुड़ा हुआ भी। हाँ, बिल्कुल। अगर संक्षेप में कहूं तो इन ग्रंथों के अनुसार यीशु मसीह इस पूरी तस्वीर के केंद्र में है। उन्हें परमेश्वर के पुत्र, मसीहा, उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और विश्वासियों के लिए आशा, शांति और परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। बिल्कुल सही। और इन स्रोतों के तर्क के आधार पर एक विचार जो मन में आता है वो ये है जी। ये ग्रंथ यीशु को एक ही समय में पूरी तरह इंसान दिखाते हैं, जो भूख, प्यास, थकान महसूस करता है, दुख सहता है, मरता भी है। हाँ। और साथ ही पूरी तरह दिव्य, जो हमेशा से है, सृष्टि का रचयिता है, पाप क्षमा करता है और अंतिम न्यायी है। ये दोनों पहलू। हाँ, ये जो दर्शाया गया द्वंद्व है, मतलब एक ही व्यक्ति में पूर्ण मानवता और पूर्ण दिव्यता का यह संगम, इस पर विचार करना दिव्य और मानवीय अनुभव के बीच के रिश्ते की हमारी समझ को कैसे आकार दे सकता है, जैसा कि इन ग्रंथों में दर्शाया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर करता है ना? निश्चित रूप से यह एक गहरा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। इस जानकारीपूर्ण चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।